रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होता है उसका मतलब क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट समझना हमारे को होना है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी रेफ्रिजरेंट गैस है, रेफ्रिजरेशन साइकिल जो शब्द बना है वो रेफ्रिजरेंट से बना है। रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या होता है, रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट गैस हम बोलते हैं, ठीक है ना, रेफ्रिजरेंट गैस बोलते हैं ना हम, मतलब जो हमारे रेफ्रिजरेंट गैस जो हमारे हाँ हाँ एग्जॉस्ट सर। और इनमें सब में यूज होती है, तो रेफ्रिजरेंट गैस, जो रेफ्रिजरेंट गैस होती है हाँ ना, उसका जो प्रोसेस होता है ना, उसका जो साइकिल होता है, हाँ सर। प्रोसेस काम करने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं। अब ये जो रेफ्रिजरेंट गैसें होती है ना, इनकी खासियत क्या होती है कि जब हम इसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि कंप्रेसर क्या करता है, हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है, और लो प्रेशर में करने के लिए हम कंडेंसर का यूज करते हैं, ठीक है ना। और कंडेंसर से हाँ सर। फिर इसको और भी ज्यादा, हम इसको लो प्रेशर में, यानी कि एक सामान्य स्थिति से भी ज्यादा लो प्रेशर में करने के लिए हम कूलिंग कॉइल वगैरह हमारे ऑपरेटर में जाती है। तो इसकी एक खासियत ये होती है, इसका एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे R22 है उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, 404 का अलग होता है, 410 का अलग होता है, हर गैस का एक अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बेसिकली जो हम एक कंफर्ट टेम्परेचर के लिए, यानी कि एक जो एक ह्यूमन बॉडी के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड चाहिए, उसके लिए हम एयर कंडीशनर सिस्टम यूज करते हैं। फूड वगैरह जो हमारे जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनके लिए अलग टेम्परेचर चाहिए। और हर एक जितने भी जो प्रोडक्ट हैं, जहां जहां हम कूलिंग इक्विपमेंट और एयर कंडीशनर का यूज करते हैं, उस हर एक चीज के लिए अलग अलग टेम्परेचर निर्धारित है ना। उस निर्धारित टेम्परेचर को प्राप्त करने के लिए हम इन संसाधनों का, ये जो साधन है, मतलब ये जो मशीन है, इस मशीन को हम एयर कंडीशनर या कूलिंग इक्विपमेंट बोलते हैं। तो यहाँ जो बेसिकली जो वर्किंग प्रिंसिपल ये होता है कि किसी भी रेफ्रिजरेंट गैस को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर का यूज करते हैं। मैकेनिकल लाइन जो होती है, उस मैकेनिकल लाइन के अंदर में कंप्रेसर बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग कंप्रेसर होते हैं, हर कंप्रेसर का अलग अलग कंप्रेशन का काम होता है। लेकिन बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस करते हैं उनको हम रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर बोलते हैं। पहली बात यह हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि रेफ्रिजरेंट गैसों की खासियत ये होती है कि जिसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट करने के बाद में ये कूलिंग प्रदान करती है, ठंडक प्रदान करती है, ठीक है ना। ठीक है सर। और इम्पोर्टेंट चीज ये क्या है कि जैसे ये कूलिंग कहाँ प्रदान करती है, ये कूलिंग किसी भी बंद एरिया के अंदर में प्रदान करती है। मान लो हमारा रूम है, हमारा रूम बंद रहेगा तो हमको उसका जो एयर है, मतलब जो ब्लोअर से कूलिंग कोयल से टकराता हुआ एयर को जब सर्कुलेट करेगा, तो कूलिंग कोयल से जो रेफ्रिजरेंट गैस है, उसके जो भी, चाहे एल्यूमिनियम का बना हो इन हमारा कूलिंग कोयल, ये ऑपरेटर, या फिर कॉपर पाइप का बना हो, तो वो ठंडा होगा। उसके ठंडा होने से हमारी रूम की जो एयर है वो सर्कुलेट होती रहेगी, तो हमारी रूम की एयर भी उसमें ठंडी होगी। तो उससे क्या होगा कि जब रेगुलर मशीन हमारी चलती रहेगी तो हम हमारी हवा ठंडी होती चली जाएगी, और उसमें लगा हुआ सेंसर फिर बताएगा कि कितना टेम्परेचर तक ये हवा ठंडी हुई है, नहीं हुई है। और जब हम सेट करते हैं 22 टेम्परेचर, तो 22 टेम्परेचर पे आती सेंसर पीसीबी को कमांड देगा कि कमरे की हवा 22 हो गई है, तो पीसीबी से कंप्रेसर की पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। और जैसे ही वापस कोई दरवाजा खोलते हैं, खिड़की खोलते हैं, या फिर थोड़ा समय होता है कि हीट लोड ज्यादा बढ़ता है, टेम्परेचर 23-24 बढ़ता है, उस टाइम के अंदर में ये फिर वापस जो है, वापस कंप्रेसर का जो पीसीबी से जो कमांड मिलता है सेंसर से, जो हमारा एयर सेंसर होता है, कूलिंग कोयल सेंसर जो होता है, वो कमांड देता है पीसीबी को कि टेम्परेचर हाई हो गया है। फिर वापस पीसीबी कमांड देती है कंप्रेसर को पावर सप्लाई, कंप्रेसर फिर चलता है। और ये प्रोसेस निरंतर चलता रहता है जब तक कि हमारा निर्धारित जो टेम्परेचर होता है ये प्राप्त नहीं हो जाता है। अब इसमें क्या, जैसे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के जो अभी सिस्टम आए हैं, इनमें क्या होता है कि जैसे कंप्रेसर बंद नहीं होता है, इनमें क्या होता है कि जैसे अगर हमारा 20 टेम्परेचर हमको चाहिए था और अभी 22 टेम्परेचर आ गया है, तो उस कंडीशन में या 22 से अपग्रेड या अप एंड डाउन होता रहेगा, तो कंप्रेसर की जो वर्किंग स्पीड है वो स्लो मोशन में काम करती रहेगी। जितना आवश्यकता होगा कूलिंग के लिए, उतना कूलिंग को वो कंप्रेस करती रहेगी स्लो मूवमेंट के अंदर में। जो है इन्वर्टर कंप्रेसर को वोल्ट जाते रहेंगे और वो उसी फ्रीक्वेंसी में काम करता रहेगा। ये इतना सा अंतर होता है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर जो सिस्टम्स होते हैं इसमें। तो बेसिकली यहाँ रेफ्रिजरेशन साइकिल के प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए हमारे को कुछ चीजों की आवश्यकता होती है।
जैसे सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है हमारे को, अगर हमारी रेफ्रिजरेंट गैस है उसको अगर हमारे को कंप्रेस करवाना है तो क्या चाहिए हमारे को, एक कंप्रेसर चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी। ये हो गया हमारा कंप्रेसर। अब कंप्रेसर छोटा है बड़ा है, फ्रिज का है, चाहे स्प्लिट एसी का है, चाहे 3 फेज की सिस्टम का है, चाहे चिल्लर प्लांट का है, चाहे वीआरवी का, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या है हमारा कि रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस करवाना है अपने को, तो उसके लिए क्या चाहिए, कंप्रेसर। कौन सा चाहिए, रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर। अब कौन सी गैस के लिए कौन सा कंप्रेसर यूज होता है ये डिपेंड करता है हमारी सिस्टम की कैपेसिटी और उनकी डिजाइनिंग पे, ठीक है ना। तो यहाँ से कंप्रेसर क्या कर रहा है कि जो हमारी रेफ्रिजरेंट गैस है, हमारी जो रेफ्रिजरेंट गैस है ये हमारी क्या होगी, सेक्शन लाइन, ठीक है, कंप्रेसर में जो आ रही है, और यहाँ से हो गई हाँ हमारी सर। डिस्चार्ज लाइन। ये डिस्चार्ज लाइन जा रही है कंडेंसर को, हाँ जी। और ये हमने बना दिया यहाँ पे एक कंडेंसर। ये कं, ये कंडेंसर हो गया अपना ना। हाँ जी। कंडेंसर का काम क्या होता है कि ये जो अपनी हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस होती है, हमारी जो हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस होती है उसको लो प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्योंकि कॉपर पाइप जो होते हैं ना, इसमें ये यूट्रैप में बने रहते हैं, आपने देखा होगा ना कंडेंसर में यूट्रैप में पाइप बने रहते हैं। यूट्रैप से क्या होता है हाँ कि सर, जो हाई देखते हैं। प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस आती है ना वो टकराती हुई जाती है, इस सिरे से टकराएगी, इस सिरे से टकराएगी, तो उसकी स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होने के साथ में क्या होगा कि इसका जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा और इसकी स्पीड भी कम होगी, तो हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर में कन्वर्ट होने की स्थिति में होती चली जाएगी। कंडेंसर के बाद में क्या लगा रहता है हमारा यहाँ पे, फिल्टर लगा रहता है फिल्टर ना। फिल्टर लगा फिल्टर दिया। रहता है, छोटा एसी है तो फिल्टर रहता है, बड़ा एसी है तो ड्रायर वगैरह लगा रहता है ना। ये चीज है, तो ये हाँ सर। चीज है कि या तो ड्रायर लगा रहेगा या फिल्टर लगा रहता है। यहाँ फिल्टर और ड्रायर का क्या काम होता है, फिल्टर ऑयल को साफ करना। किसको, कचरा वगैरह सर आगे ना आ जाए, ऑयल साफ जाएगा सर आगे, गैस वगैरह साफ जाती रहेगी। मतलब गैस है वो गैस जो और है साफ साफ रहना। रहेगी। हाँ सर, कैपिलरी वगैरह आगे चौक नहीं होगी सर, कचरा हाँ वगैरह बिल्कुल। फिल्टर में रह जाए। तो अपने यहाँ पे क्या है, जब हमारा अपनी जो रेफ्रिजरेंट गैस कंडेंसर से फिल्टर में आती है, इसको हम फिल्टर या ड्रायर बोल सकते हैं। ये हर एयर कंडीशनर और कूलिंग इक्विपमेंट में होता है, ठीक है ना। फिल्टर छानने का काम करता है ना। हाँ सर। ये किसी भी तरीके से हमारी जो है ड्रायर, ये हमारी इतना लिख रहा हूं मैं, समझ में आएगा आपको। हाँ ये सर, फिल्टर, ये ड्रायर चलेगा। क्या करता है, ये रेफ्रिजरेंट गैस को छानने का काम करता है। इसके अंदर में क्या होता है कि हमारी रेफ्रिजरेंट गैस के साथ में कोई भी कार्बन वगैरह या ऑयल के कण वगैरह रहते हैं तो वो हमारी कूलिंग कोयल में नहीं जाते हैं, वो यहीं पे रहते हैं। और हमारी यहाँ से एक चीज और होती है कि जो हमारा टेम्परेचर है जो गैस का वो भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। हाँ सर। उसके बाद के अंदर में आती है हमारी कूलिंग कोयल। कूलिंग कोयल क्या कर, ये कहाँ रहती है, ये हमेशा सरफेक्स एरिया में रहती है। सरफेक्स एरिया इंग्लिश का शब्द है, इसका हिंदी मतलब ये होता है बंद एरिया। कोई भी बंद एरिया होता है हाँ। ना वो सरफेक्स एरिया होता है, ठीक है ना। यानी बंद एरिया के अंदर में हम कूलिंग प्राप्त करते हैं हमेशा। हाँ सर। तो यहाँ से ये जो हमारी कूलिंग कोयल है, कूलिंग कोयल से फिर जो वापस आता है ये आता है हमारे कंप्रेसर में, हाँ ये सर। हमारे कंप्रेसर में आता है। ये जो लाइन होती है इसको हम सेक्शन लाइन या लो प्रेशर लाइन भी बोलते हैं, एसएल लाइन भी हाँ बोलते सर। हैं और लो प्रेशर लाइन भी बोलते हैं, एलपी लाइन भी बोलते हैं ना, ये चीजें। हाँ सर। और 3 फेज सिस्टम में क्या होता है, जैसे हमारे छोटे सिस्टम होता है उनमें तो क्या ये होता नहीं है कि मतलब इनको कंट्रोल करने के लिए या इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हाई प्रेशर स्विच या लो प्रेशर स्विच लगाते हैं। यहाँ पे क्या आता है कि ये छोटे एसी में तो नहीं होता है, लेकिन बड़े एसी जितने भी होते हैं ना उनके अंदर में हाँ सर। हाई प्रेशर स्विच और लो प्रेशर स्विच लगाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं फिर, आपके जो अपना जो कंप्रेसर होता है उस कंप्रेसर की जो पावर सप्लाई होती है, उस पावर सप्लाई हाँ का जो सर। कॉन्टेक्टर होता है उस कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ करने का काम करते हैं ये। मतलब उसकी में जो पावर जाती है उसको कंट्रोल करते हैं। अगर मान लो गैस नहीं है सिस्टम में तो कंप्रेसर को पावर सप्लाई जाएगी नहीं, वो कॉन्टेक्टर ऑन ही नहीं होने देगा। तो जो आपकी हाँ कमांड थर्मोस्टेट से मिलती है, थर्मोस्टेट से जो भी कमांड हमारे को मिलती है कि कितना टेम्परेचर चाहिए,
उतना टेम्परेचर जो भी हम मूड सेट करते हैं हमारे कंप्रेसर थर्मोस्टेट से, थर्मोस्टेट कमांड किसको देता है, पीसीबी को कमांड देता है। हाँ सर। वहां से फिर हमारा जो सिस्टम होता है उसके अंदर में ये जाती है। तो इसके अंदर में क्या होता है कि जब थर्मोस्टेट क्या करता है, यहाँ से ये हमारे को कंट्रोल करता है, हमारे जो पूरा ऑपरेशन है इसको, रेफ्रिजरेशन साइकिल को कंट्रोल करता है। क्योंकि जो टेम्परेचर चाहिए वो हम रिमोट में सेट करते हैं। अब रिमोट हमारे हैंड में पकड़ने वाला है या वॉल पे लगाने वाला है कैसा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर में। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, जो समझने वाली चीज है, कंप्रेसर ने कंप्रेस किया रेफ्रिजरेंट गैस को। अब इस पूरे सिस्टम में हमने गैस डाल दिया है। अब कंप्रेसर को जैसे ही पावर मिलेगा, कंप्रेसर करेगा क्या, कंप्रेस करेगा। वो कंप्रेस करेगा हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस को। अब गैस कौन सी है इससे कोई मतलब नहीं है, कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करके डिस्चार्ज लाइन से भेजेगा किसमें, कंडेंसर में। और कंडेंसर के बाद जाएगी फिल्टर में, फिल्टर के बाद जाएगी है डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से अपना जो कूलिंग कॉइल है उसके अंदर में। अब ऑपरेटर जिसको बोलते हैं अपन, ये कूलिंग कॉइल हो गया अपना, कूलिंग कॉइल के अंदर में जाएगी। कूलिंग कॉइल से फिर ये कूलिंग कॉइल में क्या होता है कि यूट्रैप होता है। तो यूट्रैप और एल्यूमिनियम के, आपको पता है एल्यूमिनियम और कॉपर का ही क्यों बना रहता है हमारा कूलिंग कॉइल? हाँ सर। हमारा कूलिंग कॉइल और कंडेंसर कॉपर का ही क्यों बना रहता है, लोहे का क्यों नहीं बना रहता है? कॉपर सर, वो तो उसमें जंग नहीं लगता सर। जंग नहीं लगने से तो मतलब स्टील का भी यूज कर सकते हैं फिर तो अपन। इतना सर पता नहीं है सर। देखो मेरी बात सुनो, एक्चुअली क्या होता है, कूलिंग कॉइल और कंडेंसिंग कॉइल और जो भी हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम पाइप यूज करते हैं वो कॉपर पाइप यूज करते हैं। रीजन इसका क्या होता है, रीजन ये होता है कि कॉपर पाइप, जो कॉपर होता है और एल्यूमिनियम होता है, इनकी खासियत ये क्या होती है कि ये जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। क्या जल्दी गर्म, जब इसको हम अगर गर्म करेंगे तो ये जल्दी गर्म हो जाएंगे और ठंडा करेंगे तो ये जल्दी ठंडा हो जाता है। यानी हमारा जो वातावरण है उसकी टेम्परेचर में ये जल्दी ठंडे और जल्दी गर्म। जबकि लोहे को हम गर्म करेंगे तो ठंडा होने में टाइम लगाता है, आपको पता होगा। जब ठंडा होता है तो टाइम लगाता है और गर्म होता है तो भी टाइम लगाता है। दोनों ही कंडीशन के अंदर में ये टाइम लगाता है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है यहाँ पे कि जो कॉपर पाइप होते हैं उनकी खासियत क्या होती है कि ये जल्दी ठंडे और जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो हमारी जो रेफ्रिजरेंट गैस जा रही है कूलिंग कॉइल के अंदर में, तो हमको तो कूलिंग चाहिए जल्दी में, ठीक है ना भाई, हमारी गैस से जल्दी कूलिंग मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि कूलिंग कॉइल जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए हम कॉपर पाइप या एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। और कंडेंसर भी हमारा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो रहा है तो कंडेंसिंग फैन लगा हुआ रहता है कंडेंसिंग के लिए हमारे यहाँ पे। तो कंडेंसिंग फैन लगा रहता है। ये हमारी जो हीट है उसको आउटसाइड जो हमारी एयर है उसके अंदर में सर्कुलेट करता है, यानी उसको भेजता है ताकि हीट हमारा जो है आउट हो जाए रेफ्रिजरेंट गैस से। तो कंडेंसिंग का यही काम होता है। कंडेंसिंग जो हमारा कंडेंसर फैन होता है, हमारा जो आउटडोर यूनिट होता है, उसका काम यही होता है कि यहाँ पे कंप्रेसर लगता है, कंप्रेसर से कंडेंसर